नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो न केवल हर इंसान के मन में उठता है बल्कि उनके जीवन की दिशा भी तय करता है। एक दिन एक लड़का अपने गुरु से सवाल करता है, गुरुजी, यदि यह पहले से ही तय है कि किसे कितना मिलेगा, कौन दुख भोगेगा और कौन सुखों के सागर में नहाएगा, तो फिर कर्म करने का क्या महत्व है? अगर हर चीज पहले से निर्धारित है तो क्या हम अपने प्रयास और मेहनत करना छोड़ दें और बस उस समय का इंतजार करें जैसा हमारी किस्मत में लिखा गया है? क्या हमारी मेहनत, इच्छाएं और हमारे सपने वास्तव में हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं, या हम बस एक तयशुदा रास्ते पर चल रहे हैं जिसे हमें बिना सवाल किए पार करना है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सवालों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी है। यह सही है कि जीवन में कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारी प्रतिक्रिया यह तय करते हैं कि हम उन घटनाओं से कैसे निपटते हैं। हम अपने रास्ते को खुद चुनते हैं, न कि कोई निर्धारित मार्ग हमें बिना सवाल किए पार करना है। कर्म का मतलब यही है, जो तुम करते हो वही तुम्हारे जीवन को आकार देता है और उसे बेहतर बनाता है। यदि हम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, तो क्या पा सकते हैं? कर्म ही भविष्य का रास्ता दिखाता है। हमें अपने कर्मों को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म में ही जीवन की असली ताकत है। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी बल्कि तुम्हारे जीवन को भी एक नई दृष्टि दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य का राजा अपने शत्रु राजा से लगातार युद्धों में हार रहा था। हर बार राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरता, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। उसकी सेना के सैनिक मारे जाते और जो बचते वे भी निराश और हतोत्साहित होकर लौटते। युद्ध के मैदान में उसकी पराजय इतनी बार हुई कि राजा का आत्मविश्वास डगमगा गया। राजा ने मान लिया कि उसकी किस्मत में हार ही लिखी है। उसने युद्धों से हाथ खींच लिया और अपने महल के भीतर एकांत में रहने लगा। एक दिन राज्य में एक घुमंतु साधु आए। जब उन्होंने राजा की स्थिति और उसकी निराशा के बारे में सुना तो वह उससे मिलने महल पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप सच में मानते हैं कि आपकी हार आपकी किस्मत का हिस्सा है? राजा ने उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ साधु बाबा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं, मेरी हार निश्चित है, क्योंकि मैंने इसे देख और समझ लिया है। साधु ने राजा को टोका, ऐसा नहीं है राजन। हार मानकर तुमने न अपनी ताकत पहचानी, न अपनी गलतियों से सीखा। किस्मत का फैसला तो तब होता है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगा। साधु राजा को महल के पास एक पहाड़ी पर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल चट्टान के नीचे से एक नन्हा सा पौधा उग रहा था। चट्टान भारी और सख्त थी। साधु ने पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, देखिए इसे। यह छोटा सा पौधा इस चट्टान के नीचे दबा था। यह चट्टान इसे कुचल सकती थी, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। अपनी जड़ों को गहराई में फैलाकर इसने चट्टान को चुनौती दी और आखिरकार उसे चीरते हुए ऊपर निकल आया। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, जीवन में हार या जीत से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास। अगर यह पौधा चट्टान से हार मान लेता तो नष्ट हो जाता, लेकिन इसके निरंतर प्रयास ने इसे चट्टान को चीरने की शक्ति दी। उसी प्रकार अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। साधु की बातों को ध्यान से सुनने के बाद राजा ने यह बात गहराई से समझी। उसने हार मानने के बजाय फिर से अपनी सेना को संगठित किया। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा, नई रणनीतियां बनाई और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अंततः उसने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि अपने दुश्मनों को हराकर एक महान विजेता बन गया। गुरु ने अपनी बात समाप्त की। लड़के ने इस ज्ञान के लिए गुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों, कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही किस्मत का लेखा जोखा हमारे नियंत्रण में न हो, लेकिन हमारे कर्म का रास्ता हमेशा हमारे हाथ में होता है। यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देगा। भाग्य तुम्हारे प्रयास का आधार हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म ही उसे नई दिशा और अर्थ देता है। तुम्हारी मेहनत, सपने
और विश्वास में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। इसीलिए कर्म को ही अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अपनी अगली वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है और इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी लाइन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।